नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर फेस्टिवल को कुछ करता है खास। फेस्टिवल के साथ साथ में एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी सत्ता को हासिल किया है ऐतिहासिक जीत के साथ और बहुमत वोटों के साथ में। तो इस समय हम लोग जीत का जश्न तो मना ही रहे हैं, साथ में होली फेस्टिवल ही मना रहे हैं। तो हमारे साथ में लखनऊ के ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी में भी अपने अच्छे पद पे शामिल हैं। तो हमारे साथ मणिकांत शुक्ला जी, पहले उनका परिचय बता देते हैं आपको। वो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से जिला अध्यक्ष हैं, एक व्यापार मंडल। बीजेपी से भी हैं। बीजेपी इन्होंने बहुत कार्य किया सरकार बनाने के लिए, उन्होंने दिन रात मेहनत करी और बीजेपी के एक पद पे भी हैं, मंडल उपाध्यक्ष है, पूर्वी 3 से हैं वो। तो उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जश्न जीत बन रहा है बीजेपी के बहुमत वोटों के साथ में, और 3-4 दिन से पूरा देश और पूरा प्रदेश भगवा में रंगा हुआ है। तो इस बार की क्या तैयारी रहेगी, जो मुद्दे पिछले साल रह गए 5 सालों में, उन मुद्दों पर कैसे कार्य होगा, व्यापारियों के हित के लिए कैसे कार्य करेंगे, क्योंकि वो व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की उनको एक कमान मिली हुई है जिला की, जिससे व्यापारियों के हित के लिए वो बहुत सारे कार्य भी करते रहते हैं। आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे देश की जनता को और प्रदेश की जनता को, जिन्होंने भारी बहुमत से इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाई और हमारे योगी बाबा जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि फिर से बीजेपी की सरकार आई है। तो बीजेपी की सरकार तो आ गई है, लेकिन व्यापारियों के मुद्दे वही हैं, सरकार वही है। तो व्यापारियों के लिए किस तरीके से उनके हित के लिए कार्य करेंगे आप? देखिए, बीजेपी पार्टी को वैसे भी कहा जाता है कि बनियों की पार्टी है, तो व्यापारियों के मुद्दे को हम लोग कभी अनदेखा ना किए थे ना करेंगे। रही पिछले कार्यकाल की बात, तो जहाँ तक आप भी जान रही हैं कि 2 साल पूरे चले गए हमारे कोरोना से लड़ने में, तो कोई भी ना विकास के कार्य ना कोई भी जन कल्याणकारी योजना है वो मूर्त रूप नहीं ले पाई जो सरकार की योजना थी, जो सरकार के दिमाग में था। बाकी 6 महीने चले जाते हैं, 3 महीने सरकार की शुरुआत के गठन में और 3 महीने बाद में चुनाव में। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो सरकार ने केवल 2.5 साल ही काम किया है और 2.5 साल के कार्यकाल में पूरी कोशिश करी गई है विकास को दिमाग में रख के और लोगों को कोरोना से उबर पाने के लिए। और रही बात जो व्यापारियों के हितों की है, तो हम, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ हूं, तो हम लोग भी पुरजोर कोशिश करते हैं और हर तरीके से बहुत ही सरकार के सामने रखते भी हम अपनी दिक्कतों और मांगों को, और सरकार लगातार उन पर ध्यान भी दे रही है। जिस तरीके से व्यापारियों का मंडी शुल्क बढ़ा था, जीएसटी को भी लेकर के उनको बहुत सारी दिक्कतें थी, तो इस क्षेत्र में कैसे क्या कार्य रहेगा? नहीं, जीएसटी को लेकर देखिए पहले भी राहत दी गई थी। अगर जब कोरोना काल में चीज़ें आई थी तो उसमें भी उनको जो जीएसटी फाइल करने के लिए राहतें दी गई थी। और क्योंकि टैक्स एक ग्लोबल पॉलिसी है जो दी गई है, तो टैक्स तो आपको देना ही देना अगर आप काम कर रहे हो, लेकिन उस सहूलियतें दी गई सरकार की तरफ से, पेनाल्टी नहीं लगाई गई लोगों के ऊपर, ये सारी सुविधाएं दी गई ऑलरेडी। तो आपके ऊपर एक डबल जिम्मेदारी, कैसे जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वैसे आपके ऊपर भी डबल जिम्मेदारी है, व्यापारी की अलग और बीजेपी के एक सपोर्टर है उसकी अलग। देखिए, अभी तक तो खैर फिलहाल हम दोनों बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो व्यापारी संगठन है वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है। वहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जुड़े हुए हैं जो व्यापारी हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसी क्रम में हम भी कर रहे हैं। लेकिन व्यापारी कुछ समस्याएं आपके पास लेकर के तो आते होंगे, जिस तरीके से आपको जिला अध्यक्ष हैं आप और जिला की आपको जिम्मेदारी मिली है, तो उस तरीके से आपका किस तरीके से कार्य करते हैं? देखिए, व्यापारियों की समस्याओं को तो नजरअंदाज, क्योंकि व्यापारी वोटर भी है, सपोर्टर भी है, पब्लिक भी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यापारी है तो हमको उनको व्यापारी के नाते ही हमको देखना है। तो उस लिहाज से, क्योंकि हम हमारे सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं, तो हमें किसी भी आम जनता की दिक्कतों को देखना पड़ता है, तो व्यापारी की दिक्कतों को देखना हमारे लिए सर्वोपरि रहता ही रहता है। और अभी तक जितनी भी दिक्कतें आई हैं तो हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो ये तो रही आपके व्यापारी क्षेत्र की बात। अब आप जैसे बीजेपी से हैं, आप पूर्वी 3 के मंडल उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो बीजेपी के जैसे पिछले 5 सालों में जैसे युवाओं का रोजगार था, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंच गई थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसपे बीजेपी को काम करना था। जनता ने एक बार फिर से आपको मौका दिया है, तो क्या जनता के लिए लेकर के आएंगे और इन 5 सालों में क्या सुधार की योजना रहेगी आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो इस आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माननीय आशुतोष टंडन गोपाल भैया जी को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र से मंडल उपाध्यक्ष हूं और इस बार भी काफ़ी अच्छे बहुमत से वो चुनाव जीते हैं और पीछे भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं क्षेत्र के लिए। और मतलब हम लोगों से तो लास्ट गिन कर कहा गया था भाई क्या कहाँ क्या काम कराना है, क्या बचा हुआ है, और उन्होंने भी कहा कि अगर कुछ काम छूट गए हैं तो उनको हम लोग इस अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे। रही बात बेरोजगारी दूर करने की, तो बेरोजगारी के लिए भी सरकार
प्रदेश और केंद्र सरकार, जैसे कहते हैं डबल इंजन सरकार, तो दोनों ही सरकारें का संकल्प है कि इस बार हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारी नौकरियां लेके आएंगे और करेंगे। कुछ नौकरियां जो अटकी भी हुई हैं वो हाईकोर्ट के आदेश कारण है, जो युवा समझ नहीं रहे हैं कि कहीं पर आके सरकार भी मजबूर हो जाती है कि कोर्ट के आगे सरकार कोर्ट से ऊपर नहीं हो जाती है। तो जहाँ पर कोर्ट का कोई आदेश पेंडिंग है उसकी वजह से भी काफ़ी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, तो वो भी चीज़ें इस बार प्रयास करके दूर करी जाएंगी, क्योंकि पिछली बार कोर्ट भी बहुत नहीं चल पाई थी कोरोना की वजह से, इसलिए वो केसेस भी लिंगर ऑन हो गए थे। तो होली आ रही है, होली के लिए सभी देशवासियों को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने व्यापार मंडल की तरफ से, साथ में बीजेपी की तरफ से भी, और जो आपकी क्या तैयारी रहेगी होली के लिए? देखिए, होली सब एक बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है, और क्योंकि हम लखनऊ, अवध की नगरी लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, तो हम लोग हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलके इस त्यौहार को मनाते रहे, और इस बार भी पूरे हर्षोल्लास से होली मनाई जाएगी। वैसे हम लोग ने तो 10 तारीख को ही, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई रिजल्ट आने के बाद ही होली मना जाएगी, तो हमने तो अपने क्षेत्र में 10 तारीख को ही होली मना डाली थी। 3-4 दिन से होली चली रही है, होली लगातार चली रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है, और मतलब संयम के साथ में, कहीं पर भी आपको इस तरह की कोई नई उत्तेजना नहीं दिखी होगी जनता में या कार्यकर्ताओं में, और आगे भी त्यौहार मनाया जाएगा उस हिसाब से। तो सभी को शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे? मैं अपनी ओर से तथा अपने व्यापार मंडल की ओर से सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे से इस पर्व को मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, कहीं भी किसी और प्रकार का हुड़दंग और बदतमीजी ना हो। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से नीरज गुप्ता जी हैं, जो नगर उपाध्यक्ष हैं, तो होली पे शुभकामनाएं उनसे भी लेंगे कि सभी देशवासियों को, अपने व्यापारी क्षेत्र के सभी भाइयों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आपका स्वागत। सबसे पहले मैं अपने नगर के सभी व्यापारियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद प्रदेश और देश को होली एक प्रेम और सौहार्द का त्यौहार, उसको शांतिपूर्वक से और प्रेम से मनाया जाए। धन्यवाद। तो आज हम लोग आए थे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में, जहां पे हमने आपको दिखाया किस तरीके से बीजेपी में भी शामिल है मणिकांत शुक्ला जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी, दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ में इस क्षेत्र के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और मेहनत रंग लाई और बहुमत की सरकार बनी। साथ में वो एक व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से। तो होली तो 3-4 दिन से मनी रही है, जिस तरीके से बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, कभी भी दोबारा सरकार पलट करके नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने ये इतिहास ही बदल दिया है। दोबारा से फिर से बीजेपी की सरकार आई है, तो हम लोग सरकार का तो जश्न मना ही रहे हैं, साथ में होली त्यौहार भी मना रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिएगा। लखनऊ के बहुत से लोगों से हम आपको मिलवाएंगे इस होली के त्यौहार में और जश्न जीत में वो क्या कहते हैं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।